हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंजाई के बारे में। देखिए, किंगडम फंजाई के बारे में पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज किंगडम फंजाई के बारे में दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम किंगडम फंजाई की इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 4 कंपोनेंट्स की बात की थी। वो कौन कौन से कंपोनेंट्स है? सबसे पहले था उसका हैबिटेट, यानी कि फंजाई का हैबिटेट। और दूसरा कंपोनेंट हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन फंजाई। तीसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। और चौथा कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किया था वो था रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो पहला जो वीडियो पार्ट हमने फंजाई किंगडम का अपलोड किया उसके अंदर हमने हैबिटेट, न्यूट्रिशन और स्ट्रक्चर तीनों की अच्छे से डिटेल में डिस्कशन की। आज की इस वीडियो के अंदर, दूसरी वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में। गॉट इट? चलिए रिप्रोडक्शन के देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। देखिए, फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना, बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? बेसिकली 3 टाइप का होता है। और अगर हम देखें कि कौन कौन से टाइप का होता है तो वो होता है रिप्रोडक्शन इन फंजाई, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंजाई के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं? सबसे पहले आता है जैसे फिजन, फिर दूसरा आता है हमारे पास बडिंग, और फिर तीसरा आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। तीसरा आता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन भी क्या है? वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ओके। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर की बात करूं तो 4 प्रकार के स्पोर हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। कौन कौन से? सबसे पहले हम बात करेंगे ऊस्पोर। ऊस्पोर, ऊस्पोर जो होता है ये डिप्लॉयड होता है। फिर हम बात करेंगे जाइगोस्पोर की, जाइगोस्पोर की, ये भी डिप्लॉयड होता है। फिर हम बात करेंगे एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर हैप्लॉयड होता है, यानी कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फिर हम बात करेंगे बेसिडियोस्पोर। किसकी बात करेंगे? बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर के अंदर भी 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि हैप्लॉयड होते हैं बेसिडियोस्पोर्स। गॉट इट? अच्छा, एसेक्सुअल स्पोर की बात करूं तो एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जैसे एंडोजीनस, एंडोजीनस, और दूसरे होते हैं एक्सोजीनस, एक्सोजीनस। एंडोजीनस और एक्सोजीनस। अच्छा, एक्सोजीनस के अंदर आप देख सकते हैं कोनिडिया। क्या देख सकते हैं? कोनिडिया। कोनिडिया जो होते हैं ये थिन वॉल्ड एक्सोजीनस स्पोर्स होते हैं जो चेन में लगते हैं। आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कोनिडिया, कोनिडिया। राइट? ओके। अच्छा, उसके बाद हम बात कर सकते हैं एंडोजीनस स्पोर की, जिसको हम स्पोरेंजियो स्पोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो, स्पोरेंजियो स्पोर भी बोलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स भी बोलते हैं। स्पोरेंजियो स्पोर जो होते हैं ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं। या तो ये होंगे नॉन मोटाइल या फिर ये होंगे मोटाइल, या फिर ये होंगे मोटाइल। अगर तो मोटाइल हैं तो इनको हम बोलेंगे जूस्पोर। क्या बोलेंगे? जूस्पोर। अगर ये है नॉन मोटाइल तो इनको बोला जाएगा अपलेनोस्पोर। क्या कहा जाएगा? अपलेनोस्पोर कहा जाएगा, अपलेनोस्पोर कहा जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी मेथड को डिस्कस करते हैं। फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, अपलेनोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, कोनिडिया, और उसके बाद सेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सेक्सुअल स्पोर तो हम इंडिविजुअल, जब हम क्लासेस ऑफ फंजाई, सॉरी फाइलम ऑफ फंजाई पढ़ेंगे तो उन फाइलम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है, स्पर्मेटाइजेशन, और इसके अलावा आपने सोमेटोगेमी नाम सुना होगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं, इनको हम हल्का फुल्का डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहले है हमारे पास फिजन। देखिए फिजन में क्या होता है, देखिए फिजन में क्या होता है। सबसे पहले है फिजन। भाई फिजन के अंदर देखो, सपोज करो हमारे पास एक फंजाई है, फंजाई ये फंगल सेल है, कोई भी फंगल सेल। ये फंगल सेल क्या करेगा, ये फंगल सेल सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। क्या करेगा, सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ये कॉन्स्ट्रिक्शन थोड़ी थोड़ी अंदर की ओर जाती रहेगी, ये कॉन्स्ट्रिक्शन धीरे धीरे अंदर की ओर जाती रहेगी, मोर जो और ज्यादा डीप जाती रहेगी। ऐसे जाते 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 ये सेंटर पे जाके आपस में मिल जाएंगी, ये सेंटर पे जाके आपस में मिल जाएंगी। जैसे ही ये सेंटर पे जाके आपस में मिलेंगी तो क्या होगा, दो सेल बन जाएंगे। दो क्या बन जाएंगे, सेल बन जाएंगे, यानी कि दो फंजाई। एक फंजाई से एक और एक दो फंजाई बन जाएंगे बाय सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो सेल बना लेता है। और कैसे बनाता है, बाय सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन, और इस मेथड को बोलते हैं फिजन। ठीक है, ए फंगल सेल, आप इसको लिख सकते हैं, ए फंगल सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। कौन से सेल, डॉटर सेल्स। देखो ये जो दो सेल बने हैं ना, ये दो सेल, इनको डॉटर सेल बोलते हैं। इनको पेरेंट सेल बोलेंगे, इनको डॉटर सेल बोलेंगे। तो एक फंगल पेरेंट सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनाता है। कैसे बनाता है, बाय बाय सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन, बाय सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन। जब सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन से ये काम करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिजन कहा जाता है। राइट, ओके। दूसरा मेथड है हमारे पास बडिंग। दूसरा मेथड है हमारे पास बडिंग। तो बडिंग आपको जनरली कहाँ देखने को मिलती है, बडिंग आपको जनरली कहाँ देखने को मिलती है, बडिंग आपको देखने को मिलती है, बडिंग आपको देखने को मिलती है खासकर यीस्ट के अंदर। यीस्ट के अंदर है ना, बडिंग का आप यीस्ट के अंदर देख सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा बडिंग इन चेन, है ना, बडिंग इन चेन। और ये यीस्ट में होता है। देखिए होता क्या है यीस्ट में, देखो सपोज कर लो ये यीस्ट का एक पेरेंट सेल है, ये यीस्ट का एक पेरेंट सेल है, उसके अंदर हमने न्यूक्लियस बना दिया। तो इस यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई होती है, याद रखना। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस भी किया था डिटेल में, कि जितनी भी फंजाई होती हैं वो सारी की सारी मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन टिश्यू फॉर्मेशन नहीं करती, लूज टिश्यू बनाती हैं। और एक फंजाई ऐसी है जो मल्टी सेलुलर नहीं होती, दैट इज द एक्सेप्शन ऑफ मल्टी सेलुलर फंजाई, और उसका नाम है ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंगस होती है। तो मान लो कि ये ईस्ट का एक पेरेंट सेल है, ईस्ट का एक पेरेंट सेल है, और इसके अंदर क्या होगा, एक छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी। इसके ऊपर छोटी सी क्या बनेगी, एक आउटग्रोथ बनेगी, आउटग्रोथ बनेगी। ठीक है, और धीरे 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 इस आउट, देखो इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद एक छोटा सा न्यूक्लियस इस आउटग्रोथ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस आउटग्रोथ को या तो बड कहा जाता है, या तो बड कहा जाता है, या फिर प्रोट्यूबेरेंस भी कहा जाता है, प्रोट्यूबेरेंस भी कहा जाता है। राइट, ओके। तो उसके बाद क्या होगा, ये बड जो है ये बड़े अच्छे से ग्रो करेगी, यानी कि इसका साइज जो है वो लार्ज हो जाएगा, साइज जो है वो क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। क्लियर, यानी कि ये बड मेच्योर हो चुकी है, ये बड क्या हो चुकी है, मेच्योर हो चुकी है, ये मेच्योर बड है। क्या है ये, मेच्योर बड। अच्छा, होता क्या है, इस बड के ऊपर भी बड ग्रो कर जाती है, इस बड के ऊपर भी बड ग्रो कर जाती है, फिर बड के ऊपर बड ग्रो कर जाती है। जब बड के ऊपर बड ग्रो करती रहती हैं तो इसे हम बोलते हैं बडिंग इन चेन, बडिंग इन चेन। जैसे ही बड मेच्योर हो जाएगी तो ये बड यहां से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। और सेपरेट होने के बाद ये जो बड है ये अपने आप को ग्रो करवाएगी, ये अपने आप को ग्रो करवाएगी, और ग्रो करके ये एक पूरा मेच्योर यीस्ट बना लेगी। क्या बना लेगी, पूरा मेच्योर यीस्ट सेल बना लेगी। क्लियर, सो दिस इज बडिंग इन, दिस इज बडिंग इन यीस्ट। तो यीस्ट के अंदर सबसे पहले एक आउटग्रोथ बनती है, उस आउटग्रोथ को हम बड बोलते हैं। फिर वो बड जो है वो अपना साइज इंक्रीज करती है, तो उसे बोलते हैं मेच्योर बड। मेच्योर बड होने के बाद वो सेपरेट हो जाती है, सेपरेट होने के बाद जब वो बड ग्रो करती है, जर्मिनेट करती है, तो एक मेच्योर यीस्ट सेल बन जाता है। गॉट इट, दिस इज बडिंग इन यीस्ट। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है।
देखिए लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाइफा क्या होता है या हाइफे क्या होते हैं और माइसीलियम क्या होता है। ठीक है, तो अब हम उस चीज को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलने वाले हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए फ्रेगमेंटेशन, देखिए इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक हाइफे है। क्या है ये? हाइफे। ठीक है, एक्चुअली इसको बुक में ना, है ना, एक्चुअली इसमें बुक में आप किसी भी क्वेश्चन का मॉड्यूल उठा के देखना, वहां पे ना इस हाइफे को हाइफे लिखने के बजाय माइसीलियम लिखा होता है। बात एक ही है। तो मान लो कि हमारे पास एक माइसीलियम है ना, क्या है हमारे पास? एक माइसीलियम है, और इस माइसीलियम के कुछ फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। माइसीलियम में कुछ क्या हो जाते हैं? फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं ऐसे करके ना, माइसीलियम के कुछ फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे ना, माइसीलियम के कुछ फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे इस तरीके से। क्यों होंगे? ये किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, या किसी डिके की वजह से हो सकता है, या अदर रीजन की वजह से हो सकता है। अदर रीजंस की वजह से हो सकता है। ठीक है, इंजरी, डिके या अदर रीजंस की वजह से क्या हो सकता है? एक माइसीलियम के छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा, टुकड़े हो जाने के बाद क्या होगा? जैसे ही इनको सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, जैसे ही इनको सुटेबल सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी, तो ये क्या करेंगे? ये हर एक फ्रेगमेंट एक कंप्लीट हाइफे बना देगा। हर एक फ्रेगमेंट क्या बना देगा? कंप्लीट हाइफे बना देगा, कंप्लीट हाइफे बना देगा। ठीक है, तो एक हाइफे से जितने फ्रेगमेंट बनेंगे जितने फ्रेगमेंट बनेंगे उतने नए हाइफे बन जाएंगे, एंड दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर ए सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। गॉट इट? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ए सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। हमने थोड़ी देर पहले एक फ्लो चार्ट बनाया था, उस फ्लो चार्ट के अंदर हमने उन सभी स्पोर्स के नाम को हमने डिस्कस किया और उसके टाइप को हमने डिस्कस किया। राइट? ओके, ये जो स्पोर बनते हैं ना, ये स्पोर बनते हैं माइटोसिस से। अगर कोई चीज माइटोसिस से बनती है तो मैं उनको क्या बोलूंगा? माइटोस्पोर। क्या बोलूंगा उनको? माइटोस्पोर बोलूंगा। ठीक है, तो माइटोसिस से स्पोर बनते हैं जिनको माइटोस्पोर बोलते हैं। और आगे चल के एक एक करके तो मैं यहाँ पे एक बार मेंशन कर देता हूँ कि ए सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं, ए सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं, उनको माइटोस्पोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइटोस्पोर कहा जाता है। गॉट इट? क्योंकि वो माइटोसिस से बनते हैं। अब कौन कौन से माइटोस्पोर हमें डिस्कस करने हैं? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जूस्पोर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जूस्पोर। इसके नीचे कर लेते हैं जूस्पोर। देखिए जूस्पोर क्या होते हैं? जूस्पोर क्या होते हैं? अगर जूस्पोर का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो जूस्पोर का स्ट्रक्चर कैसे बना सकता हूं? देखिए जैसे मान लो कि ये एक स्पोर है ना, चलिए थोड़ा और सिंपल चाहिए। हम मान लो कि ये हमारा एक स्पोर है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब इसके ऊपर या तो एक फ्लैजेला होगा, या फिर हो सकता है कि ये स्पोर है और ये इसका न्यूक्लियस है और इसके ऊपर दो फ्लैजेला है। क्या इसके ऊपर दो फ्लैजेला है? तो जूस्पोर जो होता है, देखिए जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। जू का मतलब क्या होता है? एनिमल। आ जाते हैं ना, जब आप जू में जाते हो घूमने के लिए, जू का फुल फॉर्म होता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क मतलब कि ऐसा पार्क जिसके अंदर हमने एनिमल्स को रखा हुआ है, तो एनिमल्स का वहां पे मेंटेनेंस किया जाता है, उनको उनको संरक्षण दिया जाता है, उनको बचा के रखा जाता है, रिजर्वेशन किया जाता है। तो जू का मतलब हुआ एनिमल, जू का मतलब हुआ एनिमल। तो एनिमल मोटाइल होते हैं, एनिमल मोटाइल होते हैं, प्लांट नॉन मोटाइल होते हैं। प्लांट हमेशा एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, एनिमल कभी भी एक जगह पे खड़े नहीं रहते। तो जू का मतलब मोटाइल हो गया। जू का मतलब क्या हो गया? मोटाइल। जू का मतलब है मोटाइल। राइट? स्पोर, ऐसे स्पोर जो कि मोटाइल नेचर के होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला एक भी हो सकता है, फ्लैजेला दो भी हो सकते हैं। गॉट इट? तो ऐसे स्पोर्स को जू स्पोर कहा जाता है जिनके पास फ्लैजेला होता है और वो मोटाइल होते हैं, जू स्पोर। ठीक है, अच्छा जू स्पोर मोस्ट ऑफ द फंजाई के अंदर, मोस्ट ऑफ द फंजाई के अंदर आपको जू स्पोर देखने को मिलेंगे। कौन सी फंजाई के अंदर? स्पेशली स्पेशली एक्वेटिक मेंबर्स, स्पेशली एक्वेटिक मेंबर्स, स्पेशली एक्वेटिक मेंबर जो होते हैं उनके अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फंजाई और मोस्ट ऑफ द फंजाई के अंदर भी स्पेशली एक्वेटिक मेंबर के अंदर आपको जूस्पोर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जैसे ही इन जूस्पोर को सूटेबल मीडियम देखने को मिला, क्या मिलेगा इनको? सूटेबल मीडियम मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे और जर्मिनेट करके
एक नया हाइफे या नया माइसीलियम बना देंगे, ठीक है। जर्मिनेट इन सुटेबल कंडीशंस, जर्मिनेट इन सुटेबल कंडीशंस, सुटेबल कंडीशंस के अंदर ये जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। टू फॉर्म अ हाइफे, टू फॉर्म अ हाइफे और माइसीलियम, एक हाइफे या माइसीलियम बनाने के लिए ये सुटेबल कंडीशन के अंदर जर्मिनेट कर जाते हैं। गॉट इट, दिस इज अबाउट द जूस्पोर। आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं स्पोरेंजियोस्पोर बोल दो या फिर आप बोल दो इसको अप्लेनोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर या फिर अप्लेनोस्पोर। हम स्पोरेंजियोस्पोर्स के अंदर, स्पोरेंजियोस्पोर्स में हम अप्लेनोस्पोर्स की बात करने वाले हैं, अप्लेनोस्पोर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। अप्लेनोस्पोर्स की बात करने वाले हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, देखो सपोज करो ये एक फंगल हाइफे है, इस फंगल हाइफे के ऊपर क्या बनता है, एक स्वोलन स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या बन जाती है? स्वोलन स्ट्रक्चर। इस स्वोलन स्ट्रक्चर के अंदर आपको नेक्ड स्ट्रक्चर्स मिलेंगी जिनके पास फ्लैजेला नहीं होते, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, बिना फ्लैजेला के होती हैं, विदाउट फ्लैजेला होती हैं, और नॉन मोटाइल नेचर की होती हैं, थिन वोल्ड होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं अप्लेनोस्पोर। क्या बोलते हैं इनको? अप्लेनोस्पोर। मैं यहाँ पे इसके फीचर्स लिख रहा हूँ, देखो, क्योंकि ये एक स्वोलन स्ट्रक्चर के अंदर, देखो जो स्वोलन स्ट्रक्चर है ना, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम कहते हैं। तो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं अप्लेनोस्पोर, क्योंकि किसी के अंदर बनते हैं तो इनको बोलते हैं एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं इनको? एंडोस्पोर्स बोलते हैं। ओके, याद रखना फ्लैजेला नहीं होते तो नो फ्लैजेला, नो फ्लैजेला। अगर फ्लैजेला नहीं होते तो नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं, फ्लैजेला नहीं होता। और याद रखना ये थिन वोल्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये थिन वोल्ड होते हैं, ठीक है, थिन वोल्ड होते हैं। ओके, ये भी बात तो सही है। अच्छा, उसके अलावा ये जो होते हैं यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। हमने मल्टीन्यूक्लिएट एग्जाम्पल ही देखा, यूनिन्यूक्लिएट ही पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब इनको सुटेबल, सेम है, जब सुटेबल कंडीशंस मिलेगी तो क्या कर जाएंगे ये, ठीक है, जर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशन, जर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशंस में, सुटेबल कंडीशन, जर्मिनेट अंडर सुटेबल कंडीशन। एग्जांपल क्या है? राइजोपस एंड म्यूकोर। एग्जांपल क्या है इसका? एग्जांपल क्या है हमारे पास? राइजोपस एंड म्यूकोर। गॉट इट। चलिए, तो दिस इज अबाउट द अप्लेनोस्पोर्स। आगे हम बात करते हैं कॉनिडिया के बारे में कि कॉनिडिया क्या होते हैं, ठीक है जी। कॉनिडिया, देखिए कॉनिडिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये कॉनिडियो 4 मैं बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? कॉनिडियो 4 बना रहा हूँ। कॉनिडियो 4 जो होता है उसके अंदर फर्दर ऐसे ब्रांचिंग होती है, कॉनिडियो 4 की ब्रांचिंग होती है। तो कॉनिडियो 4 जो होते हैं इनके ऊपर चेन में, देखो ऐसे चेन बन जाती है किसकी? कॉनिडिया की, इसकी कॉनिडिया की। तो कॉनिडिया ऐसे चेन में होते हैं, यानी कि चेन फॉर्मेशन करते हैं, चेन बना देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कॉनिडिया, राइट। तो ऑब्वियस है कि इनके अंदर न्यूक्लियस होगा, यूनिन्यूक्लिएट होंगे, और इनके पास फ्लैजेला नहीं होता तो ये नॉन मोटाइल होंगे। और क्योंकि ये किसी स्पोरेंजियम के अंदर नहीं है, देखो बाहर है, जैसे आपको दिख रहा है जैसे बाहर है, इसलिए इनको हम एक्सोजीनस, उनको जिसको हमने पहले बोला उसको एंडोजीनस बोला था, एंडोस्पोर बोला था। एक्चुअली एंडोस्पोर का मतलब है कि एंडोजीनस स्पोर है वो। क्या है? एंडोजीनस स्पोर। वैसे एंडोस्पोर तो बनता है आपके बैक्टीरिया के केस में, जो कि पेरिनेशन में हेल्प करता है। आगे हम बात करते हैं कोनिडिया के बारे में। कोनिडिया वंस अगेन कैसे होते हैं? कोनिडिया वंस अगेन थिन वोल्ड होते हैं। कैसे होते हैं? थिन वोल्ड होते हैं, थिन वोल्ड होते हैं, ठीक है। यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। नो फ्लैजेला, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता, इनके पास फ्लैजेला नहीं होता। तो ये नॉन मोटाइल नेचर की होते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन मोटाइल नेचर के होते हैं। और क्योंकि ये किसी कवरिंग के अंदर नहीं बने, ये ओपन है, बाहर है, एयर इनको स्प्रेड करेगी, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे एक्सोजीनस स्पोर। क्या बोलेंगे? एक्सोजीनस
एक्सोजीनस स्पोर्स इनको कहा जाएगा, एक्सोजीनस स्पोर इनको कहा जाएगा। और जिस भी ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम नहीं है, ये वेजिटेटिव बॉडी पार्ट है, हाइफी है, इस हाइफी के ऊपर लगता है, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, बोलते हैं कोनिडियोफोर। और ये जो लगे हैं इनको हम कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको हम कोनिडिया बोलते हैं। और जैसे ही इनको सुटेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये भी जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है, और एक नया हाइफे, नया माइसीडियम जो है वो बना देंगे, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? इसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा एस्परजिलस, एस्परजिलस एंड इसके अंदर आ जाएगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, ये जो है इनके अंदर कॉनिडिया बनते हैं, राइट, क्लियर, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं वेरियस स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरियस स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप होते हैं? फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर देखो, मान लो कि ये हमारे पास दो गैमीट है, एक मेल गैमीट है, एक फीमेल गैमीट है। सबसे पहले जब ये फ्यूज करेंगे, सबसे पहले जब ये फ्यूज करेंगे तो एक्चुअली होगा क्या, इन दोनों गैमीट के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, और न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे प्लाज्मोगैमी। क्या नाम देंगे? प्लाज्मोगैमी। गैमी का मतलब होता है फ्यूजन होना, गैमी का मतलब होता है आपस में मिल जाना, फ्यूज कर जाना। प्लाज्मो का मतलब है प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मो का मतलब है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर जाएंगे, सेल एक, दोनों से एक सिंगल सेल बन जाएगा, दो सेल से एक सिंगल सेल बन जाएगा, लेकिन दो न्यूक्लियस दो ही रहेंगे। जब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं तो इसको बोलते हैं डाइकैरियोन। क्या बोलते हैं? डाइकैरियोन, N+N डाइकैरियोन, N+N डाइकैरियोन, ठीक है। अच्छा, डाइकैरियोन आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे कुछ ऐसे करके। तो यहाँ पे एक डिप्लॉइड, जैसे मान लो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, ये दोनों भी हैप्लॉइड हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे। अब ये बन जाएगा डिप्लॉइड न्यूक्लियस। जब हैप्लॉइड न्यूक्लियस दो आपस में मिल जाएंगे और सिंगल डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा तो इस फ्यूजन को हम बोलते हैं कैरियोगेमी। क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। वंस अगेन, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कैरियोगेमी। अब फ्यूजन के बाद जब डिप्लॉइड सेल बनेगा तो इसको हम बोलेंगे जाइगोट। क्या बोलेंगे इसको? जाइगोट। देखिए क्वेश्चन अगर आएगा कि डाइकैरियोन फॉर्मेशन किस प्रोसेस का रिजल्टेंट है, तो आप सिंपली कह सकते हैं प्लाज्मोगेमी का। किसका? प्लाज्मोगेमी का। जाइगोट किस प्रोसेस से बनता है? कैरियोगेमी से बनता है। किससे बनता है? एज ए रिजल्ट ऑफ कैरियोगेमी। और उसके बाद क्या होगा इस जाइगोट के अंदर? इस जाइगोट के अंदर होगी मियोसिस। इस जाइगोट के अंदर क्या होगी? मियोसिस होगी। और मियोसिस के बाद जो स्पोर बनेंगे, मियोसिस के बाद जो स्पोर बनेंगे वो वंस अगेन हैप्लॉइड स्पोर होंगे, ठीक है, वंस अगेन क्या होंगे? वो हैप्लॉइड स्पोर होंगे। गॉट इट? तो ये 6 जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनको अच्छे से देख लो, ठीक है, इन अच्छे से देख लो। ये सारे स्टेप्स होते हैं आपको किसके अंदर? फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। गॉट इट? अच्छा, ये स्पोर जो मियोसिस से बने हैं और जाइगोट से बने हैं, इस पूरी प्रोसेस के थ्रू बने हैं, इन स्पोर को हम सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। गॉट इट? ओके। अब याद रखना, ये जो डाइकैरियोन स्टेज होती है ना, ये आपको जनरली देखने को मिलती है एस्कोमाइसीट्स के अंदर, एस्कोमाइसीट्स के अंदर, और इसके अलावा आपको देखने को मिलती है बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर। किसके अंदर? बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर देखने को मिलती है। एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर देखने को मिलती है। गॉट इट? चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी होती हैं फंजाई के अंदर। फंजाई के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड कौन सा है? पहला मेथड कौन सा है? पहला है गैमीटेंजियल, गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। देखिए गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट, गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट में होता क्या है? देखिए गैमीटेंजियल कॉन्टेक्ट में होता क्या है, मान लो कि हमारे पास एक मेल गैमीट है, ये क्या है? मेल गैमीट, मेल गैमीट बोल दो, मेल गैमीटेंजिया भी कह सकते हो, मेल गैमीटेंजिया। और एक है हमारे पास फीमेल गैमीटेंजिया, यह है फीमेल, फीमेल गैमीटेंजिया, गैमीटेंजिया।
अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, और जब आपस में जुड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगी, इन दोनों के बीच में एक ट्यूब बनेगी। इस ट्यूब को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी, फिर ये दोनों सेल आपस में कंबाइन करेंगे और उनके न्यूक्लियस एक साथ आ जाएंगे। एक साथ आ जाएंगे, उसके बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, और जाइगोट की म्योसिस से क्या बनेगा? जाइगोट की म्योसिस से क्या बनेगा? स्पोर बन जाएगा। गॉट इट? सो दिस इज नोन एज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। कुछ ऐसी ही ट्यूब आपको दो बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलती है, एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव, जो पिल्लाई बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन उनके अंदर फर्टिलाइजेशन ट्यूब नहीं होती, वो कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है। याद रखना, यहाँ पे जो ट्यूब है वो फर्टिलाइजेशन ट्यूब है। ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिलती है, ये मिलती है आपको पाइथियम में और एल्ब्यूगो में। पाइथियम और एल्ब्यूगो में, जो कि oomaicids के मेंबर हैं। किसके मेंबर हैं? oomaicids के मेंबर हैं। देखो, ये oomaicids क्या है? आपके सिलेबस में जब आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर आपको फंजाई के अंदर 4 फाइलम दिए हुए हैं, है ना? कौन कौन से फाइलम दिए हुए हैं? आपको दे रखा है फाइकोमाइसिड्स, एस्कोमाइसिड्स, बेसिडियोमाइसिड्स एंड ड्यूटेरोमाइसिड्स। तो फाइकोमाइसिड्स होते हैं ना, उसके अंदर फर्दर 2 डिवीजन होती हैं। ठीक है, आप किसी रेफरेंस बुक को उठाओगे ना तो आपको समझ आएगा कि फाइकोमाइसिड्स के अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, oomaicids एंड जाइगोमाइसिड्स। गॉट इट? तो यहाँ पे फाइकोमाइसिड्स के अंदर जो oomaicids आते हैं, उनके अंदर आपको गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है? बहुत आसान मेथड है, ध्यान से सुनना। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है? देखिए, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की बात करते हैं तो गैमेटेंजियल कॉपुलेशन जो है, इसमें क्या है कि आपके पास सपोज करो एक मेल गैमेटेंजिया है। क्या है? मेल गैमेटेंजिया। क्या होता है गैमेटेंजिया? क्या होता है गैमेटेंजिया? हम गैमेटेंजिया पढ़ते आ रहे हैं थोड़ी देर पहले से। गैमेटेंजिया क्या है? गैमेटेंजिया एक स्पेशलाइज्ड सेल या एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिससे गैमीट बनता है। राइट? ओके, तो मेल गैमेटेंजिया है, और दूसरा आपके पास है फीमेल गैमेटेंजिया। दूसरा है आपके पास फीमेल फीमेल गैमेटेंजिया। फीमेल गैमेटेंजिया और मेल गैमेटेंजिया, तो ये दोनों जो गैमेटेंजिया हैं ये आपस में कंबाइन करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो इन जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके बीच में ये जो क्रॉस वॉल्स है ना, ये क्रॉस वॉल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे? डिसोल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉस वॉल्स बिटवीन बिटवीन टू गैमेटेंजिया डिसॉल्व। 2 गैमेटेंजिया जो होंगे उनके बीच में ये जो क्रॉस वॉल है ये क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। और जब ये डिसॉल्व हो जाएगी तो एक जाइगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। फिर जाइगोट के अंदर क्या होगा? म्योसिस, और म्योसिस से स्पोर बन जाएगा। तो दिस इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, और ये आपको देखने को मिलती है राइजोपस में और म्यूकोर में। राइजोपस एंड म्यूकोर, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। और ये किस में आती हैं? जाइगोमाइसिड्स में आती हैं। इसमें आती हैं जाइगोमाइसिड्स। oomaicids और जाइगोमाइसिड्स दोनों फाइकोमाइसिड्स में आती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। फाइकोमाइसिड्स जो होता है, फाइकोमाइसिड्स के अंदर 2 आती हैं, oomaicids आती हैं और जाइगोमाइसिड्स आती हैं। क्या आती हैं? जाइगोमाइसिड्स आती हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन। तो तीसरा जो मेथड है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटाइजेशन आपको कौन सी फंजाई के अंदर देखने को मिलता है? स्पर्मेटाइजेशन आपको देखने को मिलता है पक्सीनिया के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? पक्सीनिया के अंदर। ठीक है, देखो तीसरा मेथड है स्पर्मेटाइजेशन, और ये आपको मिलेगा पक्सीनिया के अंदर। राइट? अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये हमारे पास ना नॉन मोटाइल मेल गैमीट है। क्या है ये? नॉन मोटाइल
मेल गैमीट, नॉन मोटाइल मेल गैमीट, जिसे हम और क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिया। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक फीमेल रिसेप्टिव हाइफे है। क्या है, फीमेल रिसेप्टिव, ये है फीमेल रिसेप्टिव हाइफे, फीमेल रिसेप्टिव हाइफे। तो एयर, एयर, वाटर और विंड एटसेट्रा, इन सब मेथड से क्या होगा, ये जो आपका मेल गैमीट है यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगी, और फर्टिलाइजेशन के बाद, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट की म्योसिस होगी, और म्योसिस के बाद क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। ठीक है, सेक्सुअल स्पोर बनेगा। एंड दिस इज नोन एज स्पर्मेटाइजेशन। लास्ट हमारे पास जो मेथड है दैट इज योर सोमैटोगेमी। अब सोमैटोगेमी के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना, जितनी भी हायर ट्रू फंजाई होती हैं, जितनी भी हायर ट्रू फंजाई होती हैं, उन सभी के अंदर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सोमैटोगेमी की। किसकी बात कर रहे हैं, सोमैटोगेमी। जितनी भी हायर ट्रू, ठीक है, इन हायर ट्रू फंजाई, इन हायर ट्रू फंजाई क्या होता है, नो गैमीट फॉर्मेशन, उनके अंदर गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता। नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन उनके अंदर नहीं होता। जब गैमीट फॉर्मेशन उनके अंदर नहीं होता तो उनके अंदर सोमैटिक सेल जो होते हैं, यानी कि हाइफे के जो सेल होते हैं, ये कोई गैमीट नहीं है, ये तो हाइफे है। इसको आप बोल दो मेल हाइफे, मेल हाइफे। और ऐसा ही एक दूसरा हाइफे बना सकते हो, इसे हम बोलेंगे फीमेल हाइफे। क्या बोलेंगे, फीमेल हाइफे बोलेंगे, फीमेल हाइफे, मेल हाइफे, फीमेल हाइफे। ठीक है। अच्छा, इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, और दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, और इनकी फ्यूजन से एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगी। क्या बनेगी, डाइकैरियोन बनेगा, डाइकैरियोन। यहाँ पे क्या हो चुकी है, प्लाज्मोगेमी हो चुकी है, प्लाज्मोगेमी हो चुकी है। और आगे चल के क्या होगा, इन दोनों की, देखो यहाँ पे क्या है, एन न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, एन न्यूक्लियस, तो यहाँ पे क्या बनेगा, n+n डाइकैरियोन बनेगा। आगे चल के इनके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगी। क्या होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, और उस कैरियोकाइनेसिस के रिजल्ट में यहाँ पे हमारे पास एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे हम जाइगोट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जाइगोट कह सकते हैं। गॉट इट। और उसके बाद इस जाइगोट का क्या होगा, उसके बाद इस जाइगोट की म्योसिस होगी, और म्योसिस के बाद स्पोर बनेंगे। कौन से, सेक्सुअल स्पोर बनेंगे। और ये मोस्टली कहाँ पे होती है, बेसिडियोमाइसीट्स में। कहाँ होती है, बेसिडियोमाइसीट्स में होती है। बेसिडियोमाइसीट्स को ही हायर ट्रू फंजाई कहा जाता है। और बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, हम पढ़ेंगे आगे चल के, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, और गैमीट भी नहीं बनते, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है सोमैटोगेमी से। कैसे होती है, सोमैटोगेमी से। ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने फंजाई किंगडम की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और पिछली वीडियो के अंदर हमने हैबिटेट, न्यूट्रिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। फंजाई की आप एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए, किसी कोचिंग का मॉड्यूल उठा लीजिए, उसके अंदर कोई भी टॉपिक देखिए, जितना आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, वो सबसे क्या है, सबसे एट द एंड वही आपका स्टडी मटेरियल है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ऐसा कौन सा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आया है फंजाई के अंदर, तो आपको वो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर मिलेंगे। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन टू फंजाई जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वेरियस फाइलम्स ऑफ द फंगल किंगडम, फंजाई किंगडम, जिसके अंदर हम फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, डिट्यूरोमाइसिट्स पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम लाइकेंस, वायरस, वायरोइड, प्राइम्स की बात करेंगे, और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को खत्म करेंगे। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें, क्वेरी करें। डेफिनेटली वी विल